Audio Jungle। किसानों के प्रतिरोध के बीच एसएसबी ने किया भूमि अधिग्रहण। मधुबनी के जिलाधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर शनिवार को जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव में एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय के लिए प्रस्तावित करीब 71 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। प्रस्तावित भूमि पर भौतिक कब्जे के बाद जहां एसएसबी मुख्यालय का स्थापित होना तय हो गया है, वहीं भूस्वामियों में गंभीर रोष की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि दुल्लीपट्टी गांव में एनएच किनारे की बहुफसली व बेशकीमती जमीन पर एसएसबी मुख्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया बीते 2006 से ही चल रही है। भूस्वामी इसका पुरजोर विरोध करते रहे हैं। इसको लेकर एक मामला उच्च न्यायालय में भी लंबित है। किसान अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नए दर से करने की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि एसएसबी ने प्रस्तावित भूमि के भुगतान के लिए 2006 में ही राशि का आवंटन भूमि अधिग्रहण विभाग को कर दिया है। किसानों के आग्रह पर मधुबनी के जिलाधिकारी ने इस मामले में भूमि सुधार विभाग के निदेशक से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया है, जिसमें पुरानी दर से भुगतान का निर्देश है। अभी भी अधिकांश किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है। शनिवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में एसएसबी जवान व अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान पहुँचे और भूमि की घेराबंदी का कार्य शुरू किया। मौके पर मौजूद किसानों के प्रबल विरोध के कारण कुछ देर स्थिति तनावपूर्ण बनी, लेकिन बाद में स्थिति को नियंत्रण में लेकर घेराबंदी किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित भूखंड बहुफसली व उपजाऊ श्रेणी की जमीन है तथा इसमें कई ऐसे भूस्वामी हैं जिनके पास यही जमीन है। ऐसी जमीन पर खेती करके वे जीविकोपार्जन करते हैं। किसानों का कहना है कि जमीन हाथ से जाने के बाद उन्हें कई प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। जमीन नहीं देने के लिए न्यायालय तक का चक्कर लगा रहे किसानों को मुआवजे में भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अभी इस इलाके में 4 से 5 लाख रुपए प्रति कट्ठा की दर से जमीन की बिक्री होती है। सरकारी दर भी करीब 1,50,000 रुपए प्रति कट्ठा के आसपास है, जबकि इस मूल्यवान जमीन के बदले किसानों को 2006 के दर के हिसाब से करीब 50,000 रुपए प्रति कट्ठा की दर से रकम मिलने की संभावना है। ऐसे में किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनकी मांग है या तो भूमि अधिग्रहण रोका जाए अथवा नए दर से भुगतान किया जाए। एसएसबी 48वीं बटालियन के कमांडेंट IAS परमई, डिप्टी कमांडेंट चंद्रशेखर, एसडीओ बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष संजय कुमार, बीडीओ श्रीमती उमा भारती, सीओ सुधीर कुमार एवं भू अर्जन विभाग मधुबनी द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के समक्ष किसान सोशल वर्क कैंप दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष समाज सेवी वीरेंद्र यादव, पूर्व मुखिया डॉक्टर चंद्र मोहन सिंह, शिक्षाविद मनीष कुमार, गंगा प्रसाद सिंह, नरेंद्र झा, भोगेंद्र झा, नागेश्वर प्रसाद गुप्ता, विनय गुप्ता, अरुण यादव, विनोदानंद झा, मदन यादव, श्यामानंद झा, महेंद्र महतो, सुखदेव पंडित, भोगेंद्र सिंह, अरुण सिंह, भोगेंद्र ठाकुर, पांडव मुखिया समेत अन्य किसानों के साथ अधिकारियों के बीच घंटों चली वार्ता के बाद किसानों के न्यायालय में जाने की बात कहते हुए कहा कि जमीन को 2012 के बाद अब तक अधिग्रहण नहीं किया गया है, जबकि किसी भी जमीन मालिकों को मुआवजा राशि मुहैया नहीं कराई। तो ले सकता है जो कागज में कहीं भी लिखल हम नहीं देखे हैं, तो प्राधिकार में पैसा जमा है, आप लीजिए ना लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा है। हमको तो यही आदत भाई इनका अपना है, इनका ऑलरेडी अधिग्रहण कराना है, कराना है, बात खत्म है। आप हाई कोर्ट गए हैं, आपका जो भी 11 की कितना आदमी का जो स्टेटस को लगा है, उस जमीन को छूने कोई नहीं जा रहा है। वो जिसमें सुनिए आप, ये कोई आज का चीज नहीं है, 2008 से चल रहा है। कब से चला है? 2007 से चला है, जिसमें आप 11 आदमी कितना आदमी है जिसका स्टेटस को लगा है? 11 आदमी है। 11 आदमी का हम लोग छूने भी नहीं जा रहे हैं, हम उसका नापे में नहीं करेंगे। आज तक की प्लॉट नापिए नहीं हुआ। अरे भैया वो नहीं करते, कोर्ट का आदेश 11 आदमी के पक्ष में है ना। कोर्ट सुना जाना, कोर्ट में हम लोग पूरा किसान में 11 आदमी सबूत जमा किए। 75 एकड़ पर सुनिए ना, उसमें लिखल है कि 75 एकड़ जमीन उसमें रोक लगल है। 75 एकड़ पर नहीं लगा। सुनिए, जो लेटर है हम बता रहे हैं, जो हमने देखा है, बात बाकी के लिए आप ऊपर बात कर सकते हैं। हमने जो देखा है कागज, उसमें लिखा हुआ है
स्टेटस को 71 पॉइंट कितना डिसमिल इनका है एसएसबी का, 3 पॉइंट पे कुछ और 3 पॉइंट कुछ एकड़ या कुछ भी है जो है उस पर स्टेटस को लगा है जो जैसे रहेगा। इसलिए मीटिंग में ये हुआ कि जिस पर न्यायालय का आदेश रोकने का बाधित है उस जमीन को कोई टच नहीं करेगा, न इनका अमीन टच करेगा, नहीं कोई करेगा। और जो टच जो भी है और बात बाकी इनके आदेश में ही अपना नाप के अपना करेंगे, खुटा खुटी करेंगे। सर इस आदेश को पढ़िए, हम आदेश मंगवाए हैं। हाँ, तो इसकी आदेश डिपार्टमेंटल हम पढ़ लिए, मेरे व्हाट्सएप पर भी है। ये डिपार्टमेंटल बात है, डिपार्टमेंटल अपना जानेगा ना। इन लोग से जो रिपोर्ट मांगा गया, ये जो इसमें लिखा हुआ है किससे मांग रहा है? आप इनसे बात करें ना जिससे रिपोर्ट मांग रहा है। इसमें लिखा हुआ है समाहर्ता मधुबनी कौन होता है? ये रिपोर्ट नहीं ना भेजा वहाँ पे। अरे सब रिपोर्ट जला के आप बात करिए ना भाई, ऊपर में गजब हाल है। मौखिक कागज ठीक नहीं सर, यहाँ देखिए 19/12/2020 का रिपोर्ट है सर। अरे भाई 19/12/20 से कौन साल चल रहा है? आज 22 चल रहा है। गजब हाल है। कैसे अब वो आप बाहर का नहीं, आप करेंट रिपोर्ट आप किसके नाम से आती है? पिता सिंह जो आप लोग ये विरोध कर रहे हैं, क्या है इसमें? इसमें जिला पदाधिकारी मधुबनी के जो आदेश हैं जिंजीवार को सीमांकन करने के लिए दिया गया है। न यहाँ पर जिंजीवार आए हैं, न ही यहाँ पे क्या कहते हैं सीओ आए हैं, सीमांकन नहीं किया गया है। और उसके बाद भी ये अवैध कब्जा कर रहे हैं अपने जोर जबरदस्ती से हमारे खेत का। हमारे खेत में कहीं पे 2 कट्ठा के बदला 4 कट्ठा ही ले लेंगे, कहीं 6 कट्ठा लेंगे। इनका गुंडा, यदि डीएम साहब का ही आदेश सही है तो इनको यहाँ पे आप देख लीजिए तार बांध दिए हैं, खुट्टा काट दिए हैं। ये कहते हैं कि कर लिए हैं, रोकने के लिए जाते हैं तो मारते हैं। एनएच को इन लोगों ने, आप एक फोटो देखे थे, थाना प्रभारी और क्या कहते हैं हम लोग जो उधर खेत में जो गए थे वहाँ पे खेत जा रहे थे, जो वहाँ पे ये काट रहा था, तो ये एनएच को ये लोग जाम करके एनएच का अथी सड़क जाम का गैर कानूनी काम किया। दूसरे आदमी कहते हैं पुराने केसों में लोगों को हम ग्रामीणों को फंसा देंगे, नहीं तो आप हमको जबरदस्ती। एक केस तो फाइल पड़ा हाँ, पर बहुत केस पे है, किसी में सबका नाम घुसा करके इस गांव के सभी आदमी को हम जेल भेज देंगे। ये मेरे हाथ में प्रशासन है, मेरे हाथ में ताकत है और मेरे हाथ में जो है मनमानी करने का जो हम चाहेंगे वही होगा। हम वर्दी वाले गुंडा। ऐसे नहीं ना होगा। नहीं, मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति के लिए तो हमको तो विचार नियम कायदा तो कुछ कानून तो है ना। तो ले सकता है जो कागज में कहीं भी लिखल हम नहीं देखे हैं। तो प्राधिकार में पैसा जमा है, आप लीजिए ना लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा मैं हमको तो यही आदत भाई, इनका अपना है, इनका ऑलरेडी अधिग्रहण कराना है, कराना है, बात खत्म है। आप हाई कोर्ट गए हैं, आपका जो भी 11 की कितना आदमी का जो स्टेटस को लगा है उस जमीन को छूने कोई नहीं जा रहा है। वो जिसमें सुनिए आप, ये कोई आज का चीज नहीं है, 2008 से चल रहा है। कब से चला है? 2007 से चला है। जिसमें आप 11 आदमी कितना आदमी है जिसका स्टेटस को लगा है? 11 आदमी है। 11 आदमी का हम लोग छूने भी नहीं जा रहे हैं, हम उसका नापे भी नहीं करेंगे। आज तक प्लॉट नापिए नहीं हुआ। अरे भैया वो नहीं कहते, कोर्ट का आदेश 11 आदमी के पक्ष में है ना। कोर्ट सुना जाना, कोर्ट में हम लोग पूरा किसान में 11 आदमी सबूत जमा किए 75 एकड़ पर। सुनिए ना, उसमें लिखल है कि 75 एकड़ जमीन उसमें रोक लगल है। 75 एकड़ पर नहीं लग रहा है। सुनिए, जो लेटर है बता रहे हैं, जो हमने देखा है, बात बाकी के लिए आप ऊपर बात कर सकते हैं। हमने जो देखा है कागज, उसमें लिखा हुआ है स्टेटस को 71 पॉइंट कितना डिसमिल इनका है एसएसबी का, 3 पॉइंट पे कुछ और 3 पॉइंट कुछ एकड़ या कुछ भी है जो है उस पर स्टेटस को लगा है जो जैसे रहेगा। इसलिए मीटिंग में ये हुआ कि जिस पर न्यायालय का आदेश रोकने का बाधित है उस जमीन को कोई टच नहीं करेगा, न इनका अमीन टच करेगा, नहीं कोई करेगा। और जो टच जो भी है और बात बाकी इनके आदेश में ही अपना नाप के अपना करेंगे, खुटा खुटी करेंगे। सर इस आदेश को पढ़िए, हम आदेश मंगवाए हैं। हाँ, तो इसकी आदेश डिपार्टमेंटल हम पढ़ लिए, मेरे व्हाट्सएप पर भी है। ये डिपार्टमेंटल बात है, डिपार्टमेंटल अपना जानेगा ना। इन लोग से जो रिपोर्ट मांगा गया, ये जो इसमें लिखा हुआ है किससे मांग रहा है? आप इनसे बात करें ना जिससे रिपोर्ट मांग रहा है। इसमें लिखा हुआ है समाहर्ता मधुबनी कौन होता है? ये रिपोर्ट नहीं ना भेजा वहाँ पे। अरे सब रिपोर्ट जला के आप बात करिए ना भाई, ऊपर में गजब हाल है। मौखिक कागज ठीक नहीं सर, यहाँ देखिए 19/12/2020 का रिपोर्ट है सर। अरे भाई 19/12/20 से कौन साल चल रहा है? आज 22 चल रहा है। गजब हाल है। कैसे
अब वो आप बाहर से नहीं, आप करेंट रिपोर्ट आप किसके नाम से आती है पिताजी? बोलने के मन करे सर, से बात कराने के लिए तब क्यों नहीं करा? एक आदमी कहेगा तब सुनेंगे ना। एक बात बोले, एक बात 2008 में अर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ नहीं सुनिए ना, हम लोग नहीं 2008 एक किसान को अरुण बाबू मैंने प्रक्रिया की बात कही कि भू अर्जन की प्रक्रिया 2008 से शुरू हुई। आपका स्टेज 2012 में आया तो 5 साल तो ऐसे इसका मतलब खत्म हो गया। कहाँ अर्जन में क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई किसान से सहमति नहीं हुआ। झंडा गाड़ के चले जाइएगा, इससे बात नहीं। किसान से भी तो आप किसी तरह से पेपर या कोई सूचना या किसी तरह साइन सब होना चाहिए ना। आप एक बात कीजिए, पूरा किसान फ्री में आपका कदर करेगा। बंजर जमीन 100% है, कभी प्लॉट में नहीं आने दीजिए। अर्जन की बात जो होती है, भू अर्जन जमीन आप अभी ये जान लीजिए कि जो खतियान में रहता है भूमि का किस्म, उसी पर अर्जन क्या है, बंजर है। वो तो अभी हम नहीं देखा है, वो तो आप लोग खुद देखे हैं ना। इतना दिन से फसल उसमें दर्ज है और उसके बाद बंजर बनाई गई है। उसके बाद फिर आप लोग जो है, मान लीजिए आप नहीं, आपके पद पर जो भी हो तो सिस्टम है हुआ वही। उस प्रक्रिया से डीएम साहब सभी कृषक को एसएसबी के मार्फत नोटिस करवा के एक्यूज बनाए। फिर पुनः भू अर्जन प्राधिकार में गया, प्राधिकार से सभी किसान को एक्यूज बनाया। सभी किसान अपना जवाब दिया, जवाब के बाद वह प्रक्रिया चल रही है। जजमेंट तो हुआ नहीं और यह प्रक्रिया आज नया चिट्ठी निकल गई। ऐसे होता है थोड़े। किसी किसान का 4 आना पैसा नहीं मिला। डीएम सरकार पत्र तो अभी 22 अभी जो लेटर निकाले हैं तो प्राधिकार कहाँ चला गया? उसमें तो दिए हैं, पत्र में ना चर्चा है कि सभी राशि प्राधिकार में जमा है। हाँ। नो की प्राधिकार की जजमेंट आ गई है, जिसके आलोक में मैं यह लेटर निकाल रहा हूँ। तब ये जमा हो जब अर्जन जी नहीं, जब यहाँ 75 एकड़ जमीन एक्वायर करने की बात हुई तभी जिला पदाधिकारी के पास भू अर्जन के पास राशि आ गई। लेना अलग चीज नहीं, अर्जन की प्रक्रिया चल ही रही है तब से। प्राधिकार में चल रहा हो, हाईकोर्ट में चल रहा हो, यही प्रक्रिया चल रही है। और आज आप लोग जो है तो सीमांकन करने आए हैं। जिला पदाधिकारी का जो पत्रांक है उसमें स्पष्ट है कि भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण है। 3 एकड़ समथिंग पर हाईकमान न्यायालय के द्वारा रोक लगी है। उस तीसरा को हम लोगों को छोड़ करके बाकी जो 71 एकड़ समथिंग आता है उसी पर हम लोग को कार्रवाई करेंगे। बैठो ना, बैठ के बोलो ना, आप लोग सुनो ना। काहे गाँव वाला है एकदम चढ़ के बैठो ना, बैठ के बोलो ना जो आपका मुखिया जी आए हैं। बाहर किसको में खड़ा, कोनो छाया में तो है नहीं खड़ा, यहाँ पेड़ में आया ही नहीं। बैठ जाइए, बैठ के बोलिए। आदेश है जो पब्लिक को ठोठिया वो भी नियम उसमें बना हुआ आया था लेटर। हम हमारे पास में पूरा है, फोटो कॉपी हम ले आता हूँ, मधुबनी से आ रहा है। लेटर ये नहीं है, स्थानीय प्रशासन उसमें सहयोग करती है कि नहीं बेरोजगार हो गया, वो जिसके पास में इस जमीन का अगर नहीं है वैसे परिवार के सदस्य को एक सदस्य एक परिवार का